ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में सुमधुर कार्यक्रमों की हमारी दूसरी कड़ी। आज हम प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित श्री भगवान के बाल्यकाल से जुड़े कुछ अलौकिक प्रसंग एवं भगवान द्वारा श्री रामनवमी के अवसर पर दिए गए दिव्य संदेश के एक भाग के साथ ही साथ गान सरिता प्रोग्राम के अंतर्गत प्रभु श्री राम की वंदना करते हुए 2 सुमधुर गीतों का प्रसारण करेंगे। और हम आज भजन शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत एक भजन गाना भी सीखेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है अवतार वाणी। आज इसके अंतर्गत हम 5 अप्रैल सन 1998 को दिए गए दिव्य संदेश का एक भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें भगवान हमें प्रभु श्री राम के नाम की अपार महिमा और उनके अलौकिक चरित्र से हमें अवगत करा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, చక్కెర కంటే తీపి దధి సారము కంటెను రుచ్యమౌను, పెంపెక్కిన తేనె కన్నా అతి రుచ్యము నోటను పల్క పల్కగా అమృతమే అనిపించును కాన నిత్యమీ సత్యముదాని మీరు తలపోయుడు రామనామము, తలపోయుడు రామనామము। मिश्री से भी मीठा, मक्खन से भी अधिक रुचिकर, शहद से भी अधिक स्वादिष्ट और निरंतर भजते रहने से अमृत समान राम नाम है। इसीलिए इस सत्य को अपने मन में बैठा लो और लगातार राम नाम जपते रहो। విశ్వమునకు రాముడే మిత్రుడు। राम जी ही विश्व भर के सखा हैं। ఈ విశ్వమునకు అతనే హితుడు। वे इस विश्व का हित चाहते हैं। అతనే యతుడు। इस ब्रह्मांड में वे सबसे बड़े तपस्वी हैं। ఇట్టి ఆదర్శమూర్తి అయినటువంటి రామచంద్రుని యొక్క తత్వాన్ని గుర్తించుకోవటం అంత సులభం కాదు। ऐसे आदर्श मूर्ति स्वरूप रामचंद्र तत्व को समझ पाना आसान नहीं है। సముద్రం యొక్క అలలను లెక్కించడమైనా కూడాను సులభమే కానీ రాముని యొక్క గుణగణములను వర్ణించడానికి సాధ్యము కాదు। समुद्र की लहरों की गिनती करना आसान है, लेकिन श्री राम जी के गुणों का वर्णन करना संभव नहीं है। అందరి యందు ఉన్నటువంటిది రామచంద్రుడే। सभी के अंदर राम जी ही विद्यमान हैं। విశ్వమే ఒక గృహము। ये विश्व एक घर है। యావత్ మానవ జాతియే ఒక కులం। संपूर्ण मानव जाति एक ही कुल है। ఇట్టి సంబంధ బాంధవ్యంను గుర్తించినటువంటి వ్యక్తి మాత్రమే రామతత్వాన్ని గుర్తించగలడు। जो भी इस संबंध की गहराई को समझ जाता है वही राम तत्व को समझ पाएगा। అందరి పాదముల క్రింద ఉన్నది ఒకే భూమి। सभी के पैरों के नीचे भूमि एक ही है। అందరి తలలపైన ఉన్నటువంటిది ఒకే ఆకాశమే। सभी के सर पर विद्यमान आकाश एक ही है। అందరూ పీల్చున్నది ఒకే గాలి। सब जो सांस लेते हैं वो हवा एक ही है। అందరూ త్రాగున్నది ఒకే నీరే। सभी जो जल पीते हैं वो एक ही है। ఇట్టి ఏకతత్వాన్ని గుర్తించినటువంటి వ్యక్తులు మాత్రమే రామతత్వాన్ని తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తారు। इस एकता के तत्व को समझ लेने वाला व्यक्ति ही
राम तत्व को समझने का प्रयत्न कर पाएगा। రామచంద్ర తత్వాన్ని గుర్తించడానికి పవిత్రమైనటువంటి హృదయ ధర్మాన్ని మనం గుర్తించాలి. रामचंद्र के तत्व को समझने के लिए पवित्र हृदय का सिद्धांत समझना आवश्यक है। జీవితము ఒక విధమైనటువంటి ఒక ఘర్షణ, जीवन एक प्रकार का घर्षण है। జీవితము ఒక విధమైనటువంటి సంఘర్షణ. जीवन एक प्रकार का संघर्ष है। కానీ ఎట్టి సంఘర్షణలు లేనటువంటి ఒక స్థానము అది అయోధ్య. जहाँ किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं है वो अयोध्या है। ఎట్టి విరోధి కూడాను ప్రవేశించినటువంటి యొక్క ప్రదేశమే అయోధ్య. अयोध्या वो स्थान है जहाँ विरोधी प्रवेश नहीं कर सकता है। అట్టి అయోధ్యనే మానవుని యొక్క హృదయము. मानव का हृदय ही वो अयोध्या है। ఎట్టి ద్వేషములు, ఎట్టి కళంకములు, ఎట్టి విధమైనటువంటి యొక్క రూపములను ధరించేటువంటిదంతా ఈ మానసిక తత్వమే. सभी द्वेष और कलंक आदि सारे मन में ही तो होते हैं। అనేక ఘర్షణలతో విరోధం చేసుకుని వారితో సంయోగ వియోగములు జరిపేటువంటిదే ఈ యొక్క ప్రవృత్తి లక్షణము. वाद विवाद और द्वेष के कारण सामने वाले से विरोध उत्पन्न करके संयोग वियोग पैदा करना प्रवृत्ति का लक्षण है। కనుకనే మానవుడు ఈనాడు అశాంతికి గురి అయి इसीलिए आज का मनुष्य चहुओर अशांति से घिर गया है, శాంతికి దూరం అవుతున్నాడు. शांति से दूर होता जा रहा है। కారణం कारण क्या है? ప్రవృత్తి మార్గంను అనుసరించటం చేతనే प्रवृत्ति मार्ग को अपना लेने से, ఈ విధమైనటువంటి సంయోగ వియోగములకు గురి అయి इस प्रकार संयोग वियोग से गुजर के సర్వకాలముల యందు కూడాను అశాంతిని పొందుతున్నాడు. चिरकालिक अशांति भोग रहा है। ఇట్టి అశాంతిని పొంది इस प्रकार की अशांति को अपनाकर జీవితంలో వ్యర్థం కావించుకున్నటువంటి వాడే రావణుడు. जीवन व्यर्थ कर देने वाला रावण था। అతను నిరంతరం కూడాను ప్రవృత్తి మార్గంను అనుసరిస్తూ వచ్చాడు. वो हमेशा प्रवृत्ति मार्ग पर ही चलता रहा। తన కోరికలను తాను చంపుకోలేక కొడుకును చంపుకున్నాడు. अपनी वासनाओं को मारने के स्थान पर उसने अपने बेटे की बलि दे दी। తమ వాంఛలను తాను చంపుకోలేక తమ వంశాన్నే చంపుకున్నాడు. अपनी वांछाएं मारने के बजाय अपने वंश का नाश कर बैठा। తన రాగములను తాను చంపుకోలేక రాజ్యాన్నే భస్మం చేసుకున్నాడు. अपने राग द्वेष को नष्ट करने के स्थान पर राज्य को भस्म कर दिया। కట్టకడపటికి రావణుడు బోధించినటువంటిది ఇదియే లోకానికి. अंत में रावण ने संसार को ये सीख दी, లోక ప్రజలారా, हे प्रजाजनों, నా వలే రాగమును జయించుకోలేక, मैं जैसे राग द्वेष पर विजय नहीं प्राप्त कर सका, నా వలనే వాంఛలను అరికట్టుకోలేక, वांछाओं पर अंकुश नहीं लगा पाया, నా వలనే కోరికలను అరికట్టుకోలేక वासनाओं को मिटा नहीं पाया, సర్వనాశనములకు గురి కాకండి. अपने सर्वनाश से बचिए। ఇంతియే కాదు, కడపటికి నేను కూడాను లేకపోతున్నాను. देखिए ना, आखिरकार मेरा भी अंत हो रहा है। నిలిచేది ఏమిటి ఈ జగత్తును? संसार में क्या छोड़ गया वो? అపకీర్తి మాత్రమే నిలిచగలుగుతుంది. केवल अपकीर्ति और अपयश ही पीछे छोड़ गया। సత్కీర్తి అనేటువంటిది రామునికి చెందుతుంది. सत्कीर्ति केवल राम को ही मिलती है। కనుకనే సత్కీర్తిని సాధించండి. इसीलिए सत्कीर्ति हासिल कीजिए। అపకీర్తికి ఏమాత్రం కూడాను అడుగునివ్వకండి अपकीर्ति की दिशा में मत बढ़िए అని రావణుడు బోధించాడు జగత్తుకు. रावण ने संसार को यह संदेश दिया। పాపాలను కరిగించి, पापों को घटा के, శాపాలను నశించి, श्रापों का नाश करके మానవత్వాన్ని అభివృద్ధి పరిచేటువంటిదే రామతత్వము. राम तत्व मानवत्व की अभिवृद्धि करता है। ఇట్టి ఆదర్శవంతమైనటువంటి రామతత్వానికి తగినటువంటి ఒక అవకాశమును మనము చేకూర్చుకోవాలి. हमें ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए जिससे ये आदर्श राम तत्व हमारे अंदर जागृत हो सके। రాముడు కేవలం సామాన్య మానవుడి వలె తిరుగుతూ వచ్చాడు. राम जी सामान्य मनुष्य की तरह विचरण करते थे, ఆదర్శ మార్గమును అందిస్తూ వచ్చాడు. आदर्श मार्ग दिखाते रहे, కానీ అందరూ కూడాను సామాన్య మానవుడని భావించారు. मगर लोग उन्हें साधारण मानव ही समझे। కానీ సామాన్య మానవులు రాముల వలె జీవించలేదే. लेकिन सामान्य लोग श्री राम की तरह जीवन नहीं जिए। సామాన్య మానవుని వలె జీవించి साधारण मनुष्य की तरह जीवन जीकर సాలోక్య తత్వాన్ని పొందినటువంటి వాడు రాముడు. श्री राम ने सालोक्य तत्व को प्राप्त किया। కనుక ఆదర్శవంతమైనటువంటి యొక్క ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని నిరూపించినటువంటి వాడు రావణుడు. उन्होंने एक आदर्श आध्यात्मिक तत्व का प्रमाण दिया। కనుకనే
ఈనాడు రామాయణము అత్యవసరము లోకానికి. इसीलिए संसार के लिए आज रामायण नितांत आवश्यक है. కారణం ఏమనగా कारण क्या है? తండ్రి మాట బిడ్డలు వినటం లేదు. बेटे पिता की बात नहीं सुनते. బిడ్డలకు సరైనటువంటి ఆదర్శములు చూపించటం లేదు తండ్రులు. पिता अपने बच्चों के सामने आदर्श प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं. గురువులు శిష్యులకు సరైనటువంటి యొక్క మార్గాన్ని బోధించటం లేదు. गुरुजन शिष्यों को सही रास्ते का ज्ञान नहीं करा रहे हैं. శిష్యులు తగినటువంటి గురువుకు తగిన గౌరవాన్ని అందించటం లేదు. छात्र अपने गुरुजनों का आदर नहीं करते. ఈనాటి వ్యాపారస్తులు, आजकल व्यापारी, అధికారులు, अधिकारी वर्ग, పాలకులు, पालकगण, పాలితులు नागरिक लोग అందరూ కూడా కలుషితమై ఉంటున్నారు. सभी भ्रष्ट हो गए हैं. కలహములలో మునిగి ఉన్నారు. झगड़ों में लगे रहते हैं. ఇది కలుషితమైనటువంటి కలహమునకు మార్గమైనటువంటిదే ఈ యొక్క లోక సంబంధము. सांसारिक संबंध ही इन कलुषित झगड़ों का कारण है. రామతత్వాన్ని మర్చారు, राम तत्व को भूल गए हैं. కామతత్వాన్ని మేల్కొల్పారు, काम तत्व को जागृत कर लिया है. జీవతత్వాన్ని నశింపజేశారు, इंसानियत का नाश कर लिया है. దైవత్వాన్ని మర్చిపోయారు. दैवत्व को भूल गए हैं. కనుకనే ఇన్ని కష్టములకు గురి అవుతున్నారు మానవులు. इसीलिए मनुष्य इन कष्टों को भोग रहा है. కనుక अतः మనము క్షణము కూడాను భగవంతుని యొక్క చింతన చేస్తూ రావాలి. हमें हर क्षण भगवत चिंतन करते रहना चाहिए. ఈ విధంగా స్మరణ చేసినప్పుడే इस तरह स्मरण करते रहने से ఈ దివ్యత్వం అనేది మనకు సాక్షాత్కరిస్తుంది. ये दिव्यत्व हमें साक्षात दिखाई दे जाएगा. మన రూపం అనేటువంటిది నిర్మోహమైపోతుంది. हम मोह को त्याग सकेंगे. దివ్యత్వం మనకు ప్రాప్తిస్తుంది. हमें दिव्यत्व प्राप्त हो जाएगा. ఈ అనుగ్రహంలో లీనమైపోతాం. इस कृपा में लीन हो जाओगे. కాబట్టి మానవుడు వచ్చినటువంటిది అనుగ్రహంలో లీనం కావటం కోసం వచ్చాడు. కానీ वैसे मनुष्य का जन्म ही इस कृपा में लीन होने के लिए ही हुआ है. లోక సంబంధమైనటువంటి యొక్క విషయాలంతా అనుభవించే కోసం కాదు. सांसारिक विषय वासनाओं में पड़ने के लिए नहीं. కనుక ఎవరెవరి కర్మధర్మాన్ని వారు ఆచరిస్తూ రావాలి. इसीलिए सभी को अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का अनुपालन करते रहना चाहिए. ధర్మో రక్షతే రక్షితః. धर्म की रक्षा करने से हमारी रक्षा होती है. ధర్మ ఏవ హతో హంతి. धर्म का पालन नहीं करने से विनाश निश्चित है. కనుక ధర్మాన్ని మనం రక్షించాలి. इसीलिए हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए. వ్యక్తి ధర్మాన్ని, మానవ ధర్మాన్ని రక్షించాలి. किस धर्म की? मानव धर्म की रक्षा करनी चाहिए. కనుక నీవు మానవుడు కాదు, నీవు మాధవుడివే. क्योंकि तुम मानव नहीं माधव हो. కనుక నీ మాధవత్వాన్ని నీవు పెంచుకో. अतः अपने मानवत्व को विकसित करो దైవత్వం అనేటువంటి దాన్ని అభివృద్ధి గావించుకో. और अपने दैवत्व की वृद्धि करो. మానవత్వం అనేటువంటిది ఏమిటి? मानवत्व से तात्पर्य क्या है? అది ప్రేమతత్వం. वो है प्रेम तत्व. ఈ ప్రేమను 10 మందికి మనం పంచాలి. इस प्रेम को सभी को देना है. నిరంతరము ప్రేమతోనే మనం జీవించాలి. हमेशा प्रेम सहित जीना चाहिए. ప్రేమతోనే మన దేహాన్ని వదిలిపెట్టాలి. प्रेम से ही देह त्याग भी करना चाहिए. కంటిన్యూతో కాదు, बिलखते हुए नहीं. ఆనంద భాష్పంతో వదలాలి. खुशी खुशी छोड़ना चाहिए. Joy as we leave this world. ప్రధానమైనటువంటి యొక్క ఆశయము. मानवत्व का यही प्रमुख लक्षण है. కనుక अतः ఈనాడు పవిత్రమైనటువంటి దినము. आज बहुत पवित्र दिन है. ఈ దినమును నిరంతరం కూడా స్మరించుకుంటూ आज के दिन निरंतर स्मरण करते हुए మన జన్మను సార్థకం చేసుకోవాలని ఆశిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను. हम हमारा जन्म सार्थक करें, इस आशा के साथ आप सभी को मेरा आशीर्वाद. प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम राम राम. प्रेम मुदित मन से कहो पाप कटे दुख मिटे एक राम नाम. भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम.
एक राम नाम। अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज इसके अंतर्गत 5 अप्रैल सन 1998 की श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में भगवान बाबा द्वारा दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। अब प्रस्तुत है गान सरिता के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित एक राम भजन। इस गीत की प्रस्तुति भगवान बाबा के विद्यार्थियों द्वारा श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में भगवान के समक्ष 24 मार्च सन 2010 को की गई थी। कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंच लोचन कंच मुख कर कंच पद कंजारुणम्। नव कंच लोचन कंच मुख कर कंच पद कंजारुणम्। श्रीराम गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। पटपीठ मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुदारम।
पटपीठ मानहु तडित रुचि शुचि नौवि जनक सुधावरम् वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कुंज निवासि कुरु कामारि कलदल भंजनम् मम हृदय कुंज निवासि कुरु कामारि कलदल भंजनम् श्रीरामचंद्र कृपालु भगमन हरण भव भयदारुणम् नव कंच लोचन कंच मुख कर कंच पद गंजारुणम् अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम गान सरिता। इसके अंतर्गत आपने श्री राम जी का गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा बनाया हुआ भजन सुना। गीत के बोल थे श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। इसकी प्रस्तुति स्वामी के सामने उनके विद्यार्थियों द्वारा 24 मार्च सन 2010 को श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में की गई थी। अब प्रस्तुत है हमारा भजन शिक्षा प्रोग्राम। कक्षा में प्रस्तुत हैं भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री रवि कुमार सर एवं टीम रेडियो साई के प्रिय सदस्य श्री अनिरुद्ध श्रीनिवासन जी। आज की कक्षा के लिए हमने प्रभु श्री राम का ये भजन चुना है। रामा श्री रामचंद्र जय जय रामा। रेडियो साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज की कक्षा के लिए हमने भगवान राम का ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं। रामा श्री रामचंद्र जय जय रामा, करुणाभि रामा कमनीय नामा। रामा श्री रामचंद्र जय जय रामा, कोदंड रामा कल्याण रामा, शरणागत परिपालन श्री चरणा रामा। रामा श्री रामा साई रामा, समर विजय रामा साकेत रामा। आज की कक्षा के लिए इस भजन को डी पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे सफेद दो भी कहते हैं। रामा श्री रामचंद्र जय जय रामा। 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 करुणाभिरामा
करुणाभिरामा कमनीय नामा करुणाभिरामा कमनीय नामा करुणाभिरामा कमनीय नामा करुणाभिरामा कमनीय नामा रामा श्रीरामचन्द्र जय जय रामा रामा श्रीरामचन्द्र जय जय रामा कोदण्ड रामा कल्याण रामा कोदण्ड रामा कल्याण रामा कोदण्ड रामा कल्याण रामा कोदण्ड रामा कल्याण रामा शरणागत परिपालन श्रीचरणा रामा शरणागत परिपालन श्रीचरणा रामा शरणागत परिपालन श्रीचरणा रामा शरणागत परिपालन श्रीचरणा रामा रामा श्रीरामा साई रामा रामा श्रीरामा साई रामा रामा श्रीरामा साई रामा रामा श्रीरामा साई रामा समर विजय रामा साकेत 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 रामा रामा श्रीरामचन्द्र जय जय रामा दादरा ताल और राग दरबारी पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद आइए अब रुख करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। राम शब्द का अर्थ है वे जो मनमोहक हैं और जिनके प्रति प्रेम उमड़ता है। भगवान ने इसका गूढ़ अर्थ बताया है। राम 3 अक्षरों से बना है, र, अ और म से। र अग्नि देवता का द्योतक है जो सारे पापों को नष्ट कर देता है। अ सूर्य का द्योतक है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता है। म है चंद्र देवता जो शीतलता और शांत चित्त प्रदान करते हैं। इस प्रकार राम नाम में 3 शक्तियां निहित हैं: पापों को धो डालने की शक्ति, अज्ञान को दूर करने की शक्ति एवं चित्त को शांत करने की शक्ति। भगवान ने राम कथा रस वाहिनी में लिखा है कि जब वशिष्ठ जी को राजा दशरथ के 4 पुत्रों का नामकरण करने के लिए आमंत्रित किया गया, तब उन्होंने राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के पुत्र का नाम राम रखा। वशिष्ठ जी ने कहा, राम जो अपनी माता कौशल्या को
आनंद प्रदान करते हैं वे जगत के सभी मनुष्यों को आनंद प्रदान करेंगे। उनका उज्ज्वल चरित्र एवं उनके गुण सभी को सांत्वना एवं संतोष प्रदान करेंगे, सबको आनंद एवं खुशी से भर देंगे। योगी जन और मुमुक्षु उनको अपने आनंद स्रोत के रूप में पाएंगे। इसीलिए इसी क्षण से इस बालक का नाम राम होगा, जो सबको आनंद प्रदान करते हैं और मन को आनंद से भर देते हैं। रामचंद्र जी को चंद्र के समान क्यों बताया गया है? भगवान ने कहा है कि रामचंद्र जी ताप का हरण कर सबको शीतलता एवं सुकून प्रदान करते हैं। वे द्वेष, ईर्ष्या, लोभ आदि दुर्गुणों से मन में उत्पन्न होने वाले क्षोभ को दूर करते हैं। हमारे स्वामी का भगवान राम से संबंधित एक बहुत ही अच्छा और रोमांचक कथा वृत्तांत है। बाबा की एक बहुत बड़ी और वयोवृद्ध भक्त थीं शारदा जी। बाबा उन्हें पेद्दा बोट्टू कहकर पुकारते थे, क्योंकि वे माथे पर कुमकुम का एक बहुत बड़ा सा टीका बिंदी के स्थान पर लगाती थीं। माता ईश्वरम्मा जी के देहावसान के कुछ दिन पूर्व उन्होंने पेद्दा बोट्टू जी को अपने पास बुलाया और कहा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं, आप किसी को मत बताना। पेद्दा बोट्टू जी उनके समीप सरकते हुए बोली, क्या बात है माँ, बताइए। ईश्वरम्मा जी ने धीरे से उनके कान में कहा, हमारे स्वामी भगवान हैं। पेद्दा बोट्टू जी ये सुनते ही जोर से हंस पड़ी। ईश्वरम्मा जी ने पूछा, तुम क्यों हंस रही हो? मैं सच कह रही हूं। पेद्दा बोट्टू जी ने क्षमा भाव से कहा, मैं आप पर नहीं हंस रही हूं अम्मा, मुझे खुशी है कि आपको आखिरकार ये महसूस हो ही गया, पर जरा बताइए तो कि आपको ये अनुभूति हुई कैसे? ईश्वरम्मा जी ने कहा कि मुझे 4 दिनों से बहुत तेज बुखार है। स्वामी मेरे पास आए। पेद्दा बोट्टू जी ने टोकते हुए पूछा, सपने में? ईश्वरम्मा जी बोली, नहीं, जागृत अवस्था में आए थे। जब मैं बिस्तर पर पड़ी दर्द से कराहते हुए करवटें बदल रही थी और उन्होंने मुझसे पूछा, अम्माई कैसी तबीयत है? मैंने कहा, स्वामी पूरा बदन दर्द से फटा जा रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। मैं कैसे बताऊं पेद्दा बोट्टू, वे उस वक्त ऐसे स्वामी नहीं थे जैसे कि हम जानते हैं। वे रामचंद्र जी के रूप में थे, सिर पर मुकुट और हाथों में कोदंड लिए हुए। मैं हाथ जोड़कर उठने की कोशिश करने लगी तो वे अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और विभूति प्रसाद मुझे देते हुए बोले, अब बुखार ठीक हो जाएगा, और फिर चले गए। पेद्दा बोट्टू जी बोली, आपका परम सौभाग्य है, आपको पूरे होशो हवास में अपनी जागृत अवस्था में स्वामी का दर्शन प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप में हुआ। ऐसा दर्शन अब तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। अयोध्या के ही श्री राम हमारे समय में साई राम के रूप में अवतरित हुए हैं। अतः हम हमारे साई राम से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपने आचरण से धर्म मार्ग का आदर्श स्थापित किया, उसी तरह हमें भी सदैव धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देते रहें। इस भाव को हृदय में संजोकर आइए हम सब एक बार पुनः इस भजन को गाते हैं। रामा श्री रामचंद्र जय जय रामा, रामा श्री रामचंद्र जय जय रामा, करुणाभिरामा कमनीय नामा, करुणाभिरामा कमनीय नामा, रामा श्री रामचंद्र जय जय रामा, कोदंड रामा कल्याण
समर विजय रामा साकेत रामा रामा श्री रामचंद्र जय जय रामा करुणाभिरामा कमनीय नामा रामा श्री रामचंद्र जय जय रामा कोदंड रामा कल्याण रामा शरणागत परिपालन श्री चरणा रामा रामा श्री रामा साई रामा समर विजय रामा साकेत रामा समर विजय रामा साकेत रामा रामा श्री रामचंद्र जय जय रामा इसी के साथ हमारी कक्षा आज यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको ये प्रशिक्षण रास आया होगा। हम जल्दी ही आपके सम्मुख एक और भजन के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सधन्यवाद। जय साई राम। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। साई राम। साई प्रेम वाणी के इस भाग प्रेमावतार श्री सत्य साई में आपका स्वागत है। भगवान बाबा के दिव्य जीवन का वर्णन करने वाली पुस्तक सत्यम शिवम सुंदरम से लिए गए कुछ अलौकिक प्रसंगों को हम आज इस भाग में सुनने जा रहे हैं। जब अपने बाल्यकाल में ही स्वामी ने अनेक बार अपने सर्वज्ञ, सर्वत्र और सर्वशक्तिमान होने का परिचय दिया, अनेक भक्तों को दिव्य और तेजोमय दर्शन भी दिए और चित्रावती नदी के तट पर भक्तों को मदन मोहन, श्याम सुंदर, गोपाल कृष्ण के रूप में दर्शन देकर वृंदावन का दिव्य दृश्य दिखाया। आनंद लेते हैं अलौकिक लीलाओं से भरे दिव्य प्रसंगों का। कर्णम सुबम्मा के घर रहते समय उस 14-15 वर्ष के बाल साईं ने अनेक लीलाओं द्वारा भक्तों को अपना स्वरूप प्रकट कर दिखाया। अनेक विवेक बुद्धि रखने वाले भक्तों ने यह जान लिया कि ये बाल साईं सर्वंतर्यामी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ एवं सृष्टि, स्थिति और लय, इन तीनों शक्तियों का संगम है। पेद्द वेंकम्मा राजू की कन्या वेंकम्मा ने अपने छोटे भाई सत्य साईं बाबा से एक वस्तु पाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, शिरडी साईं बाबा, मैं ही शिरडी साईं बाबा हूं। इस प्रकार तुम बार बार कहा करते हो, उनका अवतार भी कहलाते हो। पूजा के लिए मुझे उनका एक चित्र चाहिए। अपनी इस प्रार्थना का अच्छा अगले गुरुवार को दे दूंगा, ये उत्तर उस साध्वी ने पाया। किंतु बाबा 1-2 दिन में ही गांव से किसी और गांव चले गए। वेंकम्मा भी इस बारे में बिल्कुल भूल गई, किंतु उन्हें पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास था कि इस गुरुवार को न सही किसी न किसी दिन उन्हें वो चित्र अवश्य प्राप्त होगा। गुरुवार की संध्या आई। पुट्टपर्ती में भजन समारंभ हुआ। रात को वेंकम्मा के घर सब सो गए। सारा गांव भी निद्रा में लीन हुआ। रात अंधेरी थी।
आधी रात बीत जाने पर 1-2 घड़ियां और बीतीं। घर के बाहर माई माई पुकारती एक आवाज वेंकम्मा को सुनाई दी। एक क्षण तक कान लगाकर सुनने का प्रयत्न किया, पर कुछ समझ में नहीं आया। पड़ोस में कोई चिल्ला रहा था सोचकर तकिए में सिर रखकर सोने का प्रयत्न करने लगी। अचानक उसी कमरे में रखी मक्का की बोरियों के बीच गर गर शब्द हुआ। उसका कारण जानने की इच्छा से हाथ में दीपक ले वेंकम्मा ने उधर देखा। वहां चूहा नहीं था, सर्प भी नहीं था, बल्कि दीवार और बोरी के बीच एक लिपटा हुआ कागज था, जिसे निकालकर खोलकर देखा तो शिरडी साईं बाबा का चित्र था, जिसे बाबा ने गुरुवार को देने का वचन दिया था। आज भी वो चित्र उनके पूजा गृह में विद्यमान है। लपेटे जाते समय की रेखाएं उस चित्र पर अंकित हैं। उन दिनों में जब लोग भजन के लिए संध्या समय चित्रावती नदी के रेत के टीले पर जमा होते, बाबा अनेक अद्भुत लीलाओं का प्रदर्शन किया करते। बाबा ने स्वयं ही कई बार कहा है, मेरे इस मानवावतार के प्रथम 16 वर्ष मुख्यतः लीलाओं के लिए, अनंतर 16 वर्ष मुख्यतः महिमाओं के लिए, तत्पश्चात बचे हुए वर्ष मुख्यतः उपदेश के लिए होंगे। ध्यान रखो, मगर इससे यह न समझ बैठना कि उसी अवधि में उनका अंत हो जाएगा। उपदेश, महिमाएं और विशेष लीलाएं अनवरत हमेशा रहेंगी ही। चित्रावती तीर की वो पहाड़ियां, उस पहाड़ी की वो चट्टान, वो गुफा, इमली का वृक्ष आदि सब उस समय की अद्भुत महिमाओं से संबंधित होने के कारण अमर हो गए हैं। उस इमली के वृक्ष को भक्त आज भी कल्प वृक्ष के नाम से पुकारते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि वह वृक्ष हमारी सब इष्ट वस्तुओं को प्रदान कर देता है, किंतु बाबा अपने भक्तों को उसके समीप ले जाकर अपने संकल्प मात्र से भिन्न भिन्न प्रकार के फलों को उसकी टहनियों से तोड़ प्रदान करते थे। उस इमली के वृक्ष को ही नहीं, बाबा किसी भी वृक्ष को कल्प वृक्ष बना सकते हैं। वह कल्प वृक्ष नहीं, संकल्प वृक्ष है। यही वास्तविकता है। एक डाल से संतरा, दूसरे से आम, अन्य से अंजीर आदि वे किसी भी वृक्ष से उत्पन्न कर सकते हैं। इतना ही क्यों, उनको यदि फल की आवश्यकता हो तो वृक्ष की आवश्यकता ही नहीं है उन्हें। बाबा पहाड़ी पर तेजी से चढ़ जाते थे। कभी कभी बिना चढ़े ही उसकी चोटी पर खड़े हो अपने भक्तों को दर्शन देते, और कभी भक्तों में से बूढ़े और शक्तिहीनों का हाथ पकड़कर एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर चढ़ने में उनकी सहायता करते। किसी भी भार का व्यक्ति क्यों न हो, अपने हाथ का सहारा दे अनायास ही वे उसे ऊपर चढ़ा देते थे। पहाड़ी की चोटी पर खड़े हो नीचे बहुत दूर तक रेत में बैठे भक्तों को बहुविध अद्भुत दर्शन दे उन्हें अनुग्रहित किया है। उन दिव्य दर्शनों को पाने वाले अनेक भाग्यवान भक्तों ने आज भी उन पुण्य मुहूर्तों को पवित्रम मान उन चित्र को अपने अंतःकरणों में सुरक्षित कर रखा है। यहां देखिए कहकर उस शिखर से जब बाबा बोलते, तब वे सब उस ध्वनि को घंटा घोष के समान सुनते और सिर उठाकर उस ओर देखते तो देखते ही रह जाते। आहा, कैसा अद्भुत तेज! घर घर घूमते हुए एक ज्योतिर्मय चक्र के बीच बाबा का वो सुंदर स्वरूप। एक बार भक्तों को उनके भाल प्रदेश से चकाचौंध करता हुआ प्रभापूरित ज्योति पुंज दिखाई पड़ा। ऐसा प्रतीत होता था मानो शिव जी के मस्तक के मध्य स्थित तीसरा नेत्र खुल गया हो। इन दृश्यों को सहन न कर अनेक भक्त उसी स्थान पर अपनी सुध-बुध भूल गिर पड़ते। घंटों तक पानी के छींटे देने पर ही वे पुनः इस लोक में लौटते। और भी कई भक्तों को बाबा ने उस पहाड़ी की चोटी पर खड़े हो तेजस्वी शिरडी बाबा के रूप में, तो कभी
ज्योति स्तंभ हो चंद्रमंडल के बीच अपनी स्थिति के रूप में दर्शन दे अनुग्रहित किया है। उन दिनों पुट्टपर्ती आकर इन सब अनुभवों को प्राप्त करने वाला एक पुण्यशाली विद्यार्थी इस प्रकार लिखता है। बाबा भक्तों के साथ नदी के उस पार स्थित साहिब चेरू तथा उसके पास के एक उद्यान में 1-2 दिन के लिए गए। उस चेरू में तैरे एवं अन्यों से दांव लगा तैरने की स्पर्धा में बाबा विजयी हुए। कभी डूबते, कभी पीछे तो कभी आगे बढ़ते। बाबा ने सबका उत्साह बढ़ाया। दूसरे दिन चित्रावती पहुंचकर कल्प वृक्ष स्थित पहाड़ी पर देखें मेरे समान तुम में से कौन शीघ्रता से चढ़ सकता है, ये कहकर प्रश्न किया और भक्तों के धोती कसने से पहले ही शिखर पर पहुंचकर बाबा बोले, सब वहीं खड़े रहिए, ज्योति दर्शन पाइए। बाबा के खड़े स्थल से वृहद आकार का एक ज्योतिर्पुंज शीघ्रता से ऊपर गगन तक उठकर वहीं विलीन हो गया। आंखें खोलकर उस दृश्य को देखना असाध्य ही प्रतीत हुआ। मेरे पीछे ही खड़े 3 व्यक्ति बाबा चिल्लाते हुए पृथ्वी पर आ गिर पड़े। उनकी स्मृति विलीन हो गई। स्मृति विलीन की बात से साहिब चेरू उद्यान में घटित उन दिनों की एक घटना का ध्यान आता है। उस दिन सब भक्त भोजन आदि से निवृत्त हो विश्राम कर रहे थे। वहीं वृक्ष पर झूला डालकर बाबा उसमें झूल रहे थे। सामान्य बहिर्दृष्टि के लोगों को केवल ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि जरी की किनारी की धोती तथा आधी बाह की कमीज धारण कर वह 15 वर्षीय बालक झूल रहा है। बाबा बोले, देखिए, पृथ्वी पर लेटे सब व्यक्ति तुरंत उठ बैठे। देखते हैं मदन मोहन श्याम सुंदर श्री गोपाल कृष्ण के पुष्पालंकृत झूले में कोयल की कूजन, मयूरों के नर्तन के बीच विराजमान हुआ दिव्य दृश्य। कितने सौभाग्यशाली थे वे भक्त। आनंदातिरेक न सह सकने वाले 4-5 भक्त मूर्छित हो गए। तब बाबा ने स्वहस्त से अक्षत सृजन कर उन पर डाला और उनकी आंखें खुली। उनके हृदय पटल पर वृंदावन का वो मनोरम दृश्य स्पष्ट रीति से अंकित हो गया था। बाबा के चरण स्पर्श कर उन्होंने हर्ष के अश्रुओं से उनका अभिषेक किया। सहन करो, सहन करो, सुख हो या दुख, धैर्य से ही सहन करना चाहिए। मनोबल की वृद्धि करनी चाहिए। तुम लोगों के इस प्रकार गिरने, उठने और रोने की क्रिया होने पर मैं फिर इस प्रकार के अनुभवों का अनुग्रह नहीं कर सकता। ये कहकर बाबा ने उन्हें डांटा। उनके पुनः यथास्थिति को पहुंचने के बाद हम सबको पैदल पुट्टपर्ती पहुंचने में 2-3 घंटे का समय लगा। एक बार मैसूर राजवंश के एक सज्जन बाबा का दर्शन कर अपना घर पावन करने के हेतु उन्हें अपने घर मैसूर ले गए। उनके कुल पुरोहित एक वैष्णव ब्राह्मण थे। नित्य नियमानुसार एक दिन उस राजवंश के देवता गृह में पूजा आदि से निवृत्त होकर घर की देहरी पार की और खड़े बालसाई को हाथ जोड़े। बाबा ने अपना अभय हस्त उठा दर्शन दिया। तब ये कैसा आश्चर्य! पुरोहित जी नरसिंह नरसिंह चिल्लाते हुए मूर्छित हो गए। उनकी आंखों को वो छोटा आयु का बालक साक्षात नरसिंह अवतार के समान दिखाई दिया। 5-6 घंटे बाद चेतना लौटने पर अपने आसपास घिरे लोगों से उन्होंने ऐसा स्वयं ही कहा। भगवान के विषय में वे कहते हैं, अपार दया सिंधु। प्रत्यक्ष प्रार्थना न करते हुए भी उस पुरोहित को उसके इष्ट देव के दर्शन का भाग्य बाबा ने प्रदान किया था। इसी प्रकार एक दिन अवकाश प्राप्त हेल्थ इंस्पेक्टर शेषगिरी राव से अचानक माया शक्ति का विवेचन करते समय देखो कहते हुए बाबा ने महाज्योति का सृजन किया।
तब वो आश्चर्य और आनंद से मूर्छित हो गए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, महोदय उठे ही नहीं। उनकी 2 कन्याएं उस समय पुटापर्ती में ही थीं। उन्होंने बाबा से अपने संकट का निवेदन किया। 70 घंटे की मूर्छावधि पार कर शेषगिरी राव ने चेतना प्राप्त की। जय साईं राम। साईं राम। इस प्रकार हमने जाना कि किस तरह भक्तों की ललक को दिव्यता की झलक से स्वामी ने तृप्त किया, अपने शिरडी स्वरूप के प्रमाण दिए और अनेक भक्तों को उनके इष्ट देव के रूप में दर्शन दिए। अगले अंश में प्रेमावतार श्री सत्य साई बाबा की प्रेम और आनंद से भरी जीवनी के कुछ और पलों का आनंद लेंगे। साईं राम। अब प्रस्तुत है गान सरिता। श्री राम जी की महिमा अपार, स्वामी के ही वरिष्ठ विद्यार्थियों द्वारा रचे गए इस गीत को भगवान बाबा के प्रशांति मंदिर भजन ग्रुप के प्रिय सदस्यों ने उनके समक्ष 12 जनवरी सन 2018 को प्रस्तुत किया था। श्री राम श्री राम श्री राम। राम सीता राम सीता राम सीता राम, राम सीता राम सीता राम सीता राम। श्री राम जी की महिमा अपार, राम जी की महिमा अपार। श्री राम जी की महिमा अपार, राम जी की महिमा अपार। सुन लो तो बेड़ा पार, सुन लो तो बेड़ा पार। श्री राम जी की महिमा अपार, राम जी की महिमा अपार। नीरज नयन मुखारविंदा, श्यामल छवि अति सुंदर राम। करुणा स्वरूप निर्मल स्वभाव, करुणा स्वरूप निर्मल स्वभाव। भक्तों के प्राण गुणशीलवान, रवि कुल मंडन दशरथ नंदन। मुनि जन रंजन नयन अभिराम। श्री राम राम श्री राम। जिनकी कृपा से पाथर भी तारे, एक ही बाण से दुष्ट संहारे। चरणों की धूल से पापी उधारे। ये शुभ दिन उन्हीं का मना लो आज, ये शुभ दिन उन्हीं का मना लो आज। मुबारक हो सबको श्री राम जी के साथ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय श्री राम जय जय श्री राम, जय जय श्री राम जय जय श्री राम, जय जय श्री राम जय जय श्री राम, जय जय श्री राम जय जय श्री राम। जय जय श्री राम जय जय श्री राम, जय जय श्री राम जय जय श्री
अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम गान सरिता। आज इसके अंतर्गत आपने स्वामी के वरिष्ठ विद्यार्थियों द्वारा रचे गए गीत की प्रस्तुति को सुना, जिसके बोल थे श्री राम जी की महिमा अपार। इसे भगवान बाबा के प्रशांति मंदिर भजन ग्रुप के प्रिय सदस्यों ने उनके समक्ष 12 जनवरी सन 2018 को प्रस्तुत किया था। इसी के साथ हमारे साई प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा पता है listener@radiosai.org। मैं आपके लिए स्पेल कर देती हूँ, listener@radiosai.org। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 93 93 258 258 और एक बार 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रेडियो साई हिंदी को सब्सक्राइब करें। आप हमसे अपने विचार वहां कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी देकर भी साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को मन मुताबिक सुनने और डाउनलोड करने के लिए आप radiosai.org/hindi पर भी जा सकते हैं। हम सब पर हमेशा असीमित प्रेम बरसाने वाले भगवान के चरणों में हम हमारा सर्वस्व अर्पित करते हुए आप सभी से विदा लेते हैं। सधन्यवाद। जय साई राम।